कार्यकर्ता सम्मेलन में गर्मजोशी के साथ, पूरी दहाड़ के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया विनोद कौशिक जी ने। क्या कहना है इनका, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां सैकड़ों की संख्या में समर्थन इस कार्यकर्ता सम्मेलन को मिला, तमाम बातों के साथ चर्चा करेंगे। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच को संबोधित करते समय आप एक शेर की तरह दहाड़े और किस प्रकार से गर्मजोशी के साथ आपने तमाम तरह की 9 साल में जो नहीं विकास कार्य हुए उनको गिनवाया। तो क्या लगता है कि इस तमाम बातों के साथ जो जनता का मन है अब पक्का हो चुका है? एक्चुअली ऐसा है, जो उसमें सच्चाई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब सरकार बदली थी, उस समय से और आज तक आप धरातल पे जाकर देख सकते हैं कितना। आप अगर हम अपने फरीदाबाद शहर की बात करें तो चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्वच्छता अभियान जो इनका था, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया और आप सबके सामने है। ये तो जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उस जिम्मेदारी से निभाने से पीछे हटते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। जी, कार्यकर्ता बैठक रखी थी, पर देखने में लग रहा था कि मतलब एक रैली रखी है, बड़ी रखी है, तो क्या बड़ा कार्यक्रम था या खाली बैठक थी? देखो, जो हमारे बड़े हैं, पिताजी हैं आनंद कौशिक जी, चाचा बलजीत कौशिक जी ने पूरा मान सम्मान के साथ लोगों ने आशीर्वाद दिया है और इसका एक इतिहास रहा है। लोगों के बीच में सेवा का काम किया है। चाचा बलजीत जी, पिताजी 2400 घंटे पब्लिक सेवा के लिए लगे रहे, लोगों के बीच में उपलब्ध रहे। जो भी जन समस्याएं, जो कार्यकाल था पिताजी का, उस समय जो भी जन समस्याएं थी, एक 40 वर्षों तक कह सकता हूं मैं, फरीदाबाद विधानसभा में काम नहीं हुए थे। उन समस्याओं को खुद एक नीयत थी काम करने की, उन समस्याओं को जानने के लिए उन्होंने बनने के बाद 1-1.5 साल का अपने क्षेत्र में दौरा किया, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना और एक रोड मैप बनाया, एक चार्ट बनाया फिर कि उन समस्याओं का निदान कैसे कर सकते हैं। फिर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग किया गया, सारा एक तरीके से पूरा सुनियोजित तरीके से उसको निपटाने में लगे और समस्याओं का निपटारा किया। देखिए किस प्रकार से पूरे कट्टर कांग्रेसी हैं और किस प्रकार से काफ़ी समय से जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं आप और हम सभी को बहुत खूबी पता है, युवा हैं। और एक्चुअल बातों पे आपने बात करी कि किस प्रकार से कमियां रहती हैं और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि कट्टर कांग्रेसी हैं। क्या लगता है कि युवा हैं, अब एक्चुअल जो चुनाव होंगे मुद्दों पर होंगे, रोजगार पर होंगे, या फिर वही जो एक गुमराह करने का काम है, जनता उससे भ्रमित नहीं होगी? मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जाति धर्म पे काम करती है और देश में नफरत फैलाने का काम करती है। दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसकी जो आइडियोलॉजी है डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है और जो नागरिक है देश के लिए, उनके लिए काम करती है। हम देख सकते हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो इन्होंने खुद वायदे किए थे, बड़ी बड़ी बात की थी, बड़े बड़े वायदे किए थे कि रोज़गार देंगे युवाओं को, महंगाई को कम करेंगे। आप देख सकते हैं, आपको भी पता है 2014 के चुनाव में जब स्मृति ईरानी जी और महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम जो 40-50 के आसपास होते थे, आज तो डबल हैं उससे। फिर भी वो महंगाई के मुद्दों पर अपना एक पूरा प्रचार करके लोगों को गुमराह करके धोखा दे के सत्ता में आए और आप सबके सामने है किस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है। मेरा सवाल है, जिस तरह से पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है, अब पन्ना प्रमुख हैं या फिर बाहर की रैली है, क्या कहना चाहोगे सर? इसके लिए क्या बदलाव होगा अब इसके बाद? देखो, उस दिन अभी कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर साहब, वो हमारे फरीदाबाद शहर में आए। वो पहले भी आए थे, कृष्णा कॉलोनी से उन्होंने पहले भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी थी और अभी 1 हफ्ता पहले भी आए हैं, तब भी उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। अरे उससे पहले उस एरिया में तो जाके देखें, कृष्णा कॉलोनी में रेडिसन होटल के पीछे जहाँ वो पहले स्वच्छता अभियान किया, चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा, ये तो जुमले हैं इनके। सेक्टर 9 की RMC की मार्केट है, वहाँ पे साफ़ सफाई रहती है, वहाँ पे झाड़ू लगाकर क्या दिखाना चाहते हैं हम, क्या शुरुआत करना चाहते हैं? और हमने जब उस मुद्दों को उठाने की कोशिश की, चाचा बलजीत जी हमारे और हम एक साथ थे, उनको उठाने की कोशिश की तो हमें पुलिस प्रशासन भेजकर हाउस अरेस्ट किया गया। देखिए किस प्रकार से, जिस प्रकार दोनों भाई अगर साथ रहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक गुरु ये अपने पिता और अपने चाचा को मानते हुए उन्हीं की जो एक विचार शैली है उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। युवा किस प्रकार से अब भ्रमित ना हो और अपनी मुद्दों पर, रोजगार पर, इन पर वोट अब दिया जाए, तो क्या लगता है कि तमाम तरह की जनता अब समझेगी? देखो, लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो झूठ और भय का दबाव आज पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, उससे हट के बात करनी पड़ेगी। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देना पड़ेगा,
उन्हीं को एड्रेस करना पड़ेगा। चाहे युवाओं को रोज़गार देने की बात हो, चाहे महंगाई को कम करने की बात है, जो भी मुद्दे जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं, युवाओं से जुड़े हैं, महिलाओं से जुड़े हैं, भ्रष्टाचार की बात करें, MCF का घोटाला हुआ, 200 करोड़ का घोटाला, ये सब के सामने मीडिया वाले भी जानते हैं इस बात को, और उसकी जो उससे संबंधित जो फाइलें थी उसको भी छुपा लिया गया, जला दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमें वापस जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे काम करना पड़ेगा। चीज़ें तो बहुत हुई, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि जो नेता है अगर किसी चीज़ की पार्टी या फिर किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसी नेता को नज़रबंद कर दिया जाए। तो इस तरह की तानाशाही के लिए क्या कहना है? देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि भय, दबाव और तानाशाही की बात करते हैं ये लोग। आप देख सकते हैं जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, ED है, ID, इनकम टैक्स, उसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भाजपा सरकार कर रही है। कोई भी भाई पूरे देश में व्यापारी है, सबके घर ED, इनकम टैक्स, और जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उन पे भी वो भय और दबाव का माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन ये टिकने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी इसी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की, ये राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी और जो ये कर्नाटक के और हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे आए थे उनसे बौखलाए हुए हैं। उनको अंदाज़ा है कि जो आम चुनाव 2024 के आने वाले हैं, या 4-5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में जो चुनाव आने वाले हैं, उनको पूरा अंदाज़ा है कि इन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए वो झूठ, जुमले, इससे भी बड़े जुमले आने वाले चुनाव में वो लेकर आएंगे अपने घोषणा पत्र में। आप भी देख लेना, मैं भी यही हूँ, आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आपने देखा कार्यकर्ता सम्मेलन में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम तरह की बातें उन्होंने साझा की। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ ज़रूर बने रहिए आप। नमस्कार।